चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतन स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ब्रह्मण जान परिठिया खम कलंकिड़े अपाल दौ जैन पर ते परम पुड़वेरी।
सब करम मल्लिका नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा। जो दीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात मेरे अंत पद उपाधिया। कर नमन उन जिन देव पूय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा की पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। हम सब अपने आप को लड़का लड़की देखते हैं, मानते हैं, रागी द्वेषी देखते हैं, मानते हैं। पर भगवान कहते हैं नहीं, ना तो तुम लड़का हो, ना लड़की हो, ना रागी द्वेषी हो। आप तो अनंत गुणों से सुशोभित भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है। ऐसा ज्ञान करना, ऐसा श्रद्धान करना और फिर अपने आत्मा का आनंद लूटना, इसको भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आया भैया? अगर अपनी आत्मा की पर्याय में जो दुख वाली पर्याय चली आ रही है अनादिकाल से, मोह राग द्वेष वाली, उस पर्याय का अगर हमें अभाव करना है तो भगवान कहती है कि उसके पीछे, मोह राग द्वेष के पीछे एक चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु सदा काल विद्यमान है, जो अनंत गुणों से सुशोभित हो रही है। वह हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा पकड़ में नहीं आएगी।
उसके लिए तो आपको जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। समझ में आए कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदाकाल शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, मोह राग द्वेष के आश्रव तत्व से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो, वह अपने उपयोग का प्रवर्तन परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो चेत भीतर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से अनंत गुणों से सुशोभित है। समझ में आया? तो ऐसे आत्मा के गुणों की भावना करो। आप कह सकते साहब वो तो आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देता है। समझ में आया भैया? अब कोई ये कहे कि भाई साहब है, समझ में आया कि दिन में 12 बजे हमको सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। त्यागी महाराज जी है, कोई ये कहे कि साहब हमें दिन में 12 बजे सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, पर सूरज तो तमतमाता हुआ है। समझ में आया? भगवान तो कह रहे हैं ना, माँ जनवाणी माता तो हमें बताती है ना, ये जानने देखने वाला कौन है। अरे जानने देखने वाला कौन है? भगवान यही तो आत्मा है ना। तुम कैसे कह सकते हो कि हमें जानने में नहीं आ रहा है? कैसे कह सकते हो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है? पर हम जिस तरीके से देखना जानना चाहते हैं उस तरीके से जानना देखना नहीं होगा। जिनवाणी माता जिस प्रकार से हमें बता रही है कि जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वह सदाकाल अपने अनंत शक्तियों से सुशोभित हो रही है, मंडित हो रही है। क्या अरूपी है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसा तुम जानिए। क्या भैया कि मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं शरीर वाला नहीं हूँ। शरीर तो जड़ है, कर्म भी जड़ है, रागादिक परिणति दुख रूपी पर्याय वह आश्रव तत्व है। वैसे तीनों आने जाने वाले हैं। क्या शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर कर्मों की रचना है, वह भी आने जाने वाली है। और ये रागादिक परिणति आश्रव तत्व है, वह भी आने जाने वाली है। नहीं कोई आने जाने वाला कौन है? वो है जो हमेशा विद्यमान रहता है। बोलो, जिसने इसकी प्रसिद्धि की। शरीर की प्रसिद्धि कौन करता है? कर्मों की प्रसिद्धि कौन करता है? ये दुख रूपी पर्याय को कौन जानता है? अरे उसे ही तो आत्मा कहते हैं ना। समझ में आया भैया? तो कहते ऐसे आत्मा के पहचान के उनके गुणों की भावना करो। समय परद्रव्यों की भावना करने से, परद्रव्यों का लक्ष्य करने से हमारे आत्मा में दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। और उसके निमित्त से जो पूरे लोकाकाश में पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, वे हमारे आत्मा के साथ में द्रव कर्म रूप से हो जाती हैं। समझ में आ गई बात भैया? हम्म? तो उसकी भावना कर, किसकी भावना करने के लिए कहा जा रहा है? अपने आत्मा को पहचानिए कि अपना चेतन आत्म वस्तु अनंत शक्तियों से सुशोभित है, मंडित है। ज्ञान है, उसमें कमी क्या है अपने घर में भाई? ये जीव तुम अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय की भंडार है? बोलो तुम्हारे यहाँ क्या कमी है भैया? ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, सुख का भंडार है, प्रभुता का भंडार है, वीर से लबालब भरा हुआ है। तो अभी मरे जाने में ताकत नहीं है। अरे तुम अपने आप को शरीर देखते हो, इसीलिए तुम ताकत की बातें करते हो। तुम शरीर ही नहीं हो ना भगवान, तुम तो वीर से लबालब भरे हुए हो, ज्ञान आनंद से भरे हुए भगवान आत्मा हो। समझ में आएगा? ये मेरा वास्तविक स्वरूप है।
समझ में और उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में क्या होता है कि जो शक्तियां द्रव्य के अंदर हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। क्या होता है? अपने आत्मा को जानने पर, अपने आत्मा की दृष्टि करने पर जो शक्ति द्रव्य के अंदर विद्यमान है वह पर्याय में आंशिक रूप से व्यक्त होती है। पहले क्या होता है? शक्तियां तो सभी जीव के पास में है। सभी जीव अनंत शक्तियों से भरे हुए हैं, पर उनको करना क्या है ये बताओ। पारसमणि, आप तो बहुत अरबपति हैं, खरबपति हैं, समझ में आया? तो ये भिखारियों जैसा काम क्यों कर रहे हो? हैं? इसका आपको अभिमान अंदर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसका? शरीर का नहीं, अपने आत्मा का। है? अपनी सत्ता पर अहंकार करिए। कहाँ मना कर रहे भगवान? समझ में आया? तो कहते अपने आत्मा के गुणों की भावना करनी है। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं पहचानेंगे, अपने आत्मा के गुणों की भावना नहीं करेंगे, तब तक संसार चक्र हमारा चालू रहेगा। समझ में आया भैया? हम्म? इसीलिए इस गाथा में आत्मा के गुणों की भावना करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी बात करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने घर का काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको अच्छा लगना चाहिए भाई। समझ में आया? देखो गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगा। दो तीन चौर पांच नववर, सात छह और पांच फिर, हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखे पॉइंट पर, आत्मा अनंत गुण वाला है तो उसकी पर्याय भी अनंत हैं। जैसे ऐसे एक रूप आत्मा को गुण पर्याय दो रूप विचारना व्यवहार है। एकड़े एक बिगड़े वे, दो पने के विचार में ही विकल्प खड़ा होता है, व्यवहार खड़ा होता है। एक रूप आत्मा में लीन न हो सके तब अनेक स्वरूप आत्मा को भाता है, परंतु यह योग सार नहीं है। योग सार क्या है और योग सार क्या नहीं है, ये बातों को भी हमें समझना चाहिए। यहाँ योग सार ग्रंथ के माध्यम से जो निर्विकल्प परिणति वीतराग भगवान, वीतराग आनंद स्वरूप परिणति प्रकट हुई है, वही वास्तव में योग सार है। अगली बात समझ में? जो अपना वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, उसमें लीनता करना, वह योग सार निर्विकल्प है। समझ में आया? और जितने भी हमारी आत्मा की पर्याय में आत्मा संबंधित जो विकल्प उत्पन्न होंगे, भेद रूप विकल्प होंगे, वह योग सार नहीं है। समझ में आ गई बात? ये योग सार की डेफिनेशन है। अभी अपन समझते आगे देखिए आप। कहते आत्मा अनंत गुण वाला है। फिर दोबारा से देखो तो, ये आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हो आप, कुछ और तो बात करते ही नहीं हो। कोई कहे तो भाई साहब आप सब आत्मा ही तो है ना। हम क्या करते हैं? सर्वा सिद्धि में चले आप, सब सम्यक दृष्टि जीव है। वहां पे सर्वा सिद्धि में सब सम्यक दृष्टि जीव है। देश वृत्ति है, वो अवृत्ति है, देश वृत्ति नहीं है। समझ में आया? चौथे गुण स्थान वाले हैं। देश वृत्ति तो यहाँ होंगी मनुष्य पर्याय में। नरक में अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव, देवगति में अवरत सम्यक दृष्टि जीव, त्रियंच गति में अवरत भी और देश वृत्ति भी। समझ में आया? मनुष्य में अवरत सम्यक दृष्टि जीव, देश वृत्ति और भावलिंगी संत मुनराज। समझ में आ गई बात?
देखो, मनुष्यों का कोटा कितना गजब का है। तीन तीन काम आप कर सकते हो। नहीं आई समझ दोबारा से। देव गति की हद जो है अपने आत्मा में धर्म करने की, वह अवरत सम्य दृष्टि तक ही हो सकता है। समझ में आया? अवरत सम्य दृष्टि यानी किसे कहना? जिसने अपनी आत्मा में दर्शन मोहि का नाश किया और अनंतान बंदी कसाय का अभाव किया। समझ में आया? उसकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। उसे बोलते अव्रत सम्य दृष्टि, जिसके व्रत नहीं है अभी, बिल्कुल भी व्रत नहीं है, लेकिन अपने आत्मा की दृष्टि है। ऐसे देव गति में, आगे बात चल रही ना अपन सर्वात सिद्धि में, ऐसे सब अव्रत सम्य दृष्टि है। वहां दिन रात का भेद नहीं है। वहाँ 24 घंटे केवल एक ही चर्चा चलती है। किसकी? आत्मा की। 33 सागर तक जब हो गया, और तुम्हें दुनिया में 2 1 4 घंटे चल जाए तो ऐसा लगता है जाके है कि जे क्या आत्मी आत्मा की बात करते, आत्मी आत्मा की बात करते। अरे तुम आत्मा ही हो भगवान। तुम्हारी तारीफ की जा रही है, तुम जो है प्रसन्नता नहीं होती है, गजब है। शरीर की तारीफ कर दो, अध्यक्ष हो मंत्री हो, क्या राजा हो महाराजा हो, तो खुशी होती है तुमको। and दूसरे की तारीफ में तुम्हें खुशी होती है। तुम्हारी तारीफ में जिनवाणी माता करती है तो ऐसा मोह लटक जाता है, लड़ाई झगड़ा करते हो। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं कि आत्म जो वस्तु है, और कैसी चर्चा है भैया, संजय भैया, एक बात 33 सागरों तक चलती है दिन रात। मगर वहां कोई भेद नहीं है रात दिन का। एक बार जो चर्चा होगी दोबारा रिपीट नहीं होती है। समझो आत्मा कैसा होगा भगवान। अरे अपना आत्मा कैसा होगा भैया? अनंत तीर्थंकर अनादि काल से एक आत्मा के गुण गाते चले आ रहे हैं। तो भी तो भी उसकी जो है चर्चा पूरी कभी नहीं हुई है, और होगी भी नहीं अनंत काल तक। और वो भी चर्चा कितनी कोने में पड़ी हुई है वो, आत्मा के अनंत में भाग है वो। अरे देखो कितना वैभवशाली है, और अपने आप को कैसे माने बैठे, कैसे पामर जैसे है। समझ गए? कितना वैभवशाली है भाई। जैसी उसकी गरिमा है, उस गरिमा के हिसाब से सुनने की कोशिश तो करो। है? कहते आत्मा अनंत गुण वाला है। कैसा है? जीवत्व शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, स्वच्छत शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों से मैं, हाँ है आनंदमय, या शक्कर मिठासमय होती है। शक्कर कैसी होती है? मेरा गुणों से भरी पूरी है। समझ गए नहीं आप? ऐसी अपना भगवान आत्मा रूपी है। समझ में आया? अनंत गुणमय है। अरे प्रसन्न हो जाना चाहिए भैया। ये तो अच्छा निकले हम जड़ने निकले, नहीं तो दीवालों की तरह खड़े रहते। तो क्या जड़ होते तो क्या होते भगवान? अरे ये हमारे लिए प्रसन्नता का संदेश नहीं है, माँ जनवाणी माता सुना रही है हमको। है? भगवान ने क्या चाहती है? अपेक्षा 6 ही द्रव्य है, वे अनादि अनंत है। ना कोई कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। वह उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, ज्ञान आनंद आदि शक्तियों से रहित है। और जो जीव नामक आत्म वस्तु है, वह ज्ञान से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, सुख शांति लबालब भरा हुआ है। क्या भैया? एक बार अपने उपयोग को पलट के देखना पड़ेगा। हम्म? हाँ भैया, इंद्रिय ज्ञान का जो है हमें पक्ष है ना, उसको उठा के साइड में रख दीजिए, उठा के। जितना भी हमारा इंद्रिय ज्ञान है ना, उसको रख दो साइड में उठा के। अब एक नया अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। इंद्रिय ज्ञान में तो मुंह रखते हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा बसता है।
क्या है? इंद्रिय ज्ञान में तो मोह राजा बसती है। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। इसको तो एक पुटरिया बांध के एक साइड में पटक तो उठा के। जैसे आप लोग आते हैं यहाँ पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले क्या क्या सिखाया जाता है बोलो? मंदिर में आने से पहले, मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्या बोलना 3 बार? निश्चय निश्चय निश्चय। क्या मतलब? जितने भी सांसारिक विकल्प हैं उन्हें भगवान के मंदिर में आने से पहले वहीं छोड़ दो। तब तुम प्रवेश करो, तब तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। धन्य भैया। यहाँ भी यही कहते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान एक नया प्रकट होगा। उस अतीन्द्रिय ज्ञान में अपना चेतन भगवान आत्मा वास करता है। इंद्रिय ज्ञान में मोह राजा बसते हैं। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या करना? क्या करना संजय भैया? उठा के साइड से रख देना और फिर करना मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या कभी ऐसी भक्ति जिंदगी में ना की है? अनंत काल हो गया। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्मा को ही नहीं जानते हैं। आत्मा को जानो तो इतनी बढ़िया सुंदर आनंद वाली भक्ति होती है। वो वास्तव में सच, वो सही परमार्थ में अरियंत परमात्मा की भक्ति है वो। हम्म। तो कहते हैं कि आत्मा अनंत गुण वाला कैसा है? एकाध अवगुण नहीं है भगवान वाम है। कोई कहे भगवान एकाध तो अवगुण होना चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, अनंत गुण वाला है। अवगुण की तो बात ही मत करो इधर। तारीफ की जा रही है आपकी। और हम कैसे अपने आप को देखते हैं? प्रभु मेरा जैसे दोषी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वाह रे वाह, ये तू कहाँ से उठा के लेके आ गया? भगवान ने तुम्हें कहा नहीं है कि तुम अवगुण वाले हो। भगवान तो कह रहे तुम गुणों वाले हो, गुणों के गुणांश हो। हैं? तो समझ में? और ये अवगुण तुमने कहाँ से ले लिए? ये तुम्हारी संयोग की दृष्टि में से आ। अवगुण जो तुम कहते हो, ये तुम्हारी संयोग की दृष्टि में से निकलता है। तुम्हें मैं संयोग की दृष्टि छोड़ दो तो देखो उसमें आनंद वाला है। सुख शांति वाला भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, हर समय मौजूद रहता है। हर समय मौजूद है। नित्यानंद सदानंद। क्या आगे बात समझ में है? अरे ये शरीर है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हर समय बदल रहा है। विश्वास है कि नहीं तुम्हें? तो फिर दृढ़ता क्यों नहीं लाते हो भगवान? क्यों उससे प्रेम करते हो? है? ये भगवान कह रहे हैं ना, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ना भगवान। तो जैसा है वैसा जानो ना, वैसा मानो ना। और अंदर रागादिक परिणतियां, बताओ कौन सी पुरानी तुम्हारे पास में? एक आध हमें बता दो जरा। क्या कह रहे हैं? एक आध पुराने रागादिक परिणाम है तुम्हारे पास में? अरे बताओ भगवान, कछु तो बोलो। हैं संजय भैया? एकाध रागादिक परिणतियां पुरानी हमारे तुम्हारे आप पास में है क्या? नहीं है। हैं? क्या? क्या बोल रहे? शक्ति रूम में? अरे भगवान काय की शक्ति रूम में? वह वस्तुएं ही नहीं है तो शक्ति कहाँ से हो जाएगी भगवान? ज्ञान करो भगवान। शक्ति तो उनमें होती है। 6 द्रव्यों की शक्ति की बात करोगे तो समझ में आती है। आत्मा रागादिक तो कोई वस्तु ही नहीं है, वस्तु है भगवान। हाँ,
निर्णय करो, ज्ञान करो सच्चा भगवान, ऐसे काम ना चलेगो। जब बैठ गए फर्श पे आके, ओ भगवान हम तो बस, हाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ज्ञान करिए, निर्णय करिए। भगवान ने जो आत्म वस्तु बताई है, आत्मा किसे कहती है, समझ में आया? भगवान न कहते हमारी पूजा करो, वे तो कहते तुम सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करो। मैं करते हो तो करो, ना करते हो ना करो। हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो भगवान हमसे बड़ा द्वेष करते होंगे? है, ये दिमाग में से निकलती ही नहीं है। ऐसा पेट के ऐसा वैसे भर दिया है पूछो ने। अरे तुम भगवान, अरे परमात्मा की पूजा करो अथवा ना करो, ना वे राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, वे तो वीतरागी हैं। भगवान ये कहते हैं तुम अपने आत्मा को पहचानो, तुम्हारा आत्मा दे देवल में जिन स्वरूप है, तुम उसको देखोगे तो तुमने हमें देख लिया, तो हमारे दर्शन हो गए तुम्हें। अब बोलो जे दिखते ही नहीं है। बताओ, समस्या तो ये बड़ी है। एक नहीं सुनेगा भगवान, अपनी सुनाएगा भगवान, जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें सुनाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसकी डेड बॉडी लेके निकलते हैं नहीं लोग वहाँ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरियंत नाम सत्य है। जैनी अरियंत नाम सत्य बोलते हैं, वेदांत नाम सत्य बोलते हैं। और तब बोलते हैं जब चलोगा। अब पहले से ही भैया बोलते हुए समझाते कि भैया तू तो आत्मा है, तू स्वयं अरियंत परमात्मा है? तो बात थोड़ी बहुत जागृति आ जाती भैया, है? अब अपन लोग समझ लो, भगवान को कुछ नहीं सुनाना है। समझ में आ गई बात? भगवान की सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि दे देवल में भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से सुशोभित हो रहा है, मंडित हो रहा है, तुम उसे पहचानो। अरे वो तुम ही हो। समझ में आया? तो ये अनंत पुद्गल परमाणु हर समय जा रहे हैं, आ रहे हैं। रागादिक परिणतियां जो हमने आपसे पूछी थी, वे रागादिक परिणतियां पुरानी तुम्हारे पास कौन कौन सी, जरा एक आध गिन के बता। अरे 5 मिनट पहले की बता दो, 10 मिनट पहले की बता दो, 1 घंटा पहले की बता दो, है इस भव की बता दो, कछु तो बताओ भगवान। है, किसके पास में है? संजय भैया, डेढ़ लाख। और जानने देखने वाला है, बता वो कब 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 नहीं रहता है, तो उसे ही तो भगवान आत्मा कहते हैं। उसी को पहचानिए। ये आने जाने वालों से क्यों प्रेम करना भाई, और जो हमेशा रहता है वो, वहां से प्रेम करना कि नहीं करना? अरे उससे प्रेम करना, तुम्हें हमेशा आनंद देता रहे, और बोलो तुम्हारे दुख भी तुम्हें कभी होने, तुम्हें दुखी नहीं होने दे, ऐसा व्यक्ति अच्छा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हें मिल जाए, तुम्हें जिंदगी में कभी दुखी नहीं होने दे, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आने दे, ऐसे व्यक्ति को तुम उसे अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? अरे बोलो भगवान, है? तो वही तो जिनवाणी कह रही है। जिनवाणी तो वो ही तो कह रही है, ऐसे व्यक्ति से प्रेम क्यों नहीं करते हो, ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं पहचानते हो आप, जो हमेशा तुम्हें आनंद देता रहे, तुम्हें कभी दुखी होने ही ना दे। संजय भैया, अनंत गुण वाला है, तो आत्म वस्तु अरूपी है, अपने अनंत गुणों सहित हर समय विराजमान है, ये कहा। तो उसकी पर्याय भी अनंत है, गुण अनंत है तो उसकी पर्याय, देखो गुण पर्याय वाला आत्म वस्तु है ना, गुण पर्याय वाला दो दो हो गए, गुण पर्याय वाला द्रव्य पर्याय वाला है, समझे? द्रव्य गुण हमेशा एक रूप रहते हैं, और पर्याय यानी बदलने वाली रहती है। पर्याय क्या है? जैसे माइक है, ये माइक है, माइक माइक रूप से ही रहता है। पहले माइक नया था, अभी ये माइक नया है, पुराना हो गया, क्या हो गया? माइक है कि नहीं, वही का वही माइक।
ये माइक पहले जब यहाँ आया था मंदिर में तब बिल्कुल एकदम नया था। अब ये धीरे धीरे पुराना हो रहा है और माइक माइक रूप से रह रहा है। तो माइक माइक रूप से रह रहा है, ये इसका द्रव्य स्वभाव मान लीजिए आप, समझने के लिए है। समझ में आया भगवान? स्थूलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो नए से पुराना हो रहा है ये इसकी अवस्था है, ये पर्याय है। क्या है संजय भैया? जैसे अपना शरीर है, जब अपन पैदा हुए थे तो यही शरीर था कि नहीं था? छोटा था। अब धीरे 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 है इसमें परिवर्तन हर समय हो रहा है, हर समय हो रहा है, पर शरीर शरीर रूप से ही रहता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही जो आत्म वस्तु है अरूपी है, अनंत गुणों से सुशोभित है। और जो उसके गुण है उन हर गुण में हर समय नया 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 परिणमन हो रहा है। अनंत परिणमन हर समय हो रहे हैं। अनंत गुण अनंत। ज्ञान गुण है, ज्ञान का परिणमन। दर्शन गुण, श्रद्धा का परिणमन। चारित्र का परिणमन। समझ में आएगा नहीं? ये गुण है कि नहीं आत्मा में? ये शक्तियां है कि नहीं है? तो उनका परिणमन भी हर समय हो रहा है। अनंत गुण तो अनंत परिणमन भी हो रहे हैं। कब? हर एक समय में। समझ में आया? प्रत्येक समय अनंत गुणों के अनंत परिणमन हर समय हो रहे हैं। माधुरी, समझ में आ रही? बिना परिणमन के कोई भी गुण रहता नहीं है। अज्ञान अवस्था में श्रद्धा नाम का जो गुण है उसका परिणमन में विपरीत श्रद्धांग चल रहा है। ज्ञान नाम का जो गुण है उसमें अज्ञान अवस्था में मिथ्या ज्ञान चल रहा है। चारित्र नाम का जो आत्मा में गुण है उसका परिणमन यानी पर्याय बाहर में लीन हो रहे, बाहर में मस्त हो रहे। क्या है? अब तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो आपके पास में है ही। अब उसका सम्यक परिणमन होना चाहिए था। ज्ञानी को, ज्ञानी ने अपनी श्रद्धा सुधार ली परिणमन में। इतना ही सा काम करना मोक्ष मार्ग में। आपको तो इतना ही सा काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो इतना काम कर लिया, सच्चा ज्ञान कर लिया तो ज्ञान भी सुधर गया। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु, तो ज्ञान भी सुधर गया। तो ज्ञान सुधर गया, श्रद्धा भी सुधर गई। समझ में आया? और एक उल्टा करो तो, एक घड़ा उल्टा लगाओ तो बाकी घड़े कैसे लगेंगे? देखो, अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो बार बार फिर पढ़ो। क्या? गुनगुन, फिर पढ़ाई करो। मनुष्य पर्याय मिली के नहीं, मिल भी गई तो चैन कुल मिला के नहीं मिला। कब ये बातें मिलेंगी तुम्हें? तो अपनी आत्मा की बात है। और इनको तुमने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े जहां से आए वहीं जाना पड़े। निगुद में कितना विकास करके आया ये आत्मा। समझ में आती बात? बहुत बढ़िया जगह पे है हम और आप। अपने आत्मा की बातें सुन रहे, अपने गुणों की बातें सुन रहे हैं। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए देने पे ना मिलती सुनने को। जो आज हमें ये बातें फ्री में मिल रही सुनने को। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्म जो वस्तु है अरूपी है, अनंत गुण भी उसके अरूपी है। और उसका परिणमन भी कैसा होगा? रूपी होगा क्या रूपी होगा? मनुष्य के लड़के मनुष्य के मनुष्य जैसे होंगे कि त्रियंत्र जैसे होंगे? बोलो। तो आत्मा अरूपी है, उसके गुण भी अरूपी है। और उसका हर समय परिणमन चल रहा है। ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, सुख, ये हर समय चल रहा है। और एक आपने सुधार लिया, एक ही सुधार लो बस। क्या? ज्ञान और श्रद्धा सुधार ली तो समझ लो आपने बहुत बड़ा काम किया। अनंत काल में आपने एक काम तो ये अच्छा किया कि नित्य निबुद्ध से निकल आए। अनंत काल में इस आत्मा ने एक ही काम अच्छा किया कि यह नित्य निबुद्ध से निकल आया। हमारे बहुत से साथी हैं जो आज भी नित्य निबुद्ध में हैं। भगवान कहते हैं कि वे अनंत काल तक भी नित्य निबुद्ध से नहीं निकलेंगे। लेकिन तुम वहां से निकल के आ गए हो तो तुमने एक बड़ा सबसे बढ़िया काम किया।
अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो इतर निगुद में जाओगे, नित्य निगुद में तो भी नहीं जाओगे। समझ में आया भाई? वहां से निकलना कितना दुर्लभ है भाई। दूसरा काम यहाँ पर अच्छा होगा, जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ अच्छा होगा। आपने सच्चा ज्ञान कर लिया, अरे मैं तो लड़का लड़की ही नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान सही हुआ। तो ज्ञान सही सही हुआ तो साधु। बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान, ज्ञान के कुछ नहीं, ज्ञान ज्ञान पहले चाहिए। तो ज्ञान सच्चा हुआ, आपको जचने लग गया, तो श्रद्धा सुधर गई। जब श्रद्धा सुधर गई, वो अनंत गुणों के परमन में भी सुधार आ गया। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। अरे बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। जैसे महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में कर लिया था। है, अभी इस काम के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हो भगवान? जो आपको अनंत संकटों से बचाने के लिए माँ जनमानी माता कहती है, तो कहते हैं कि वह आत्म वस्तु है, वो अनंत गुणमय है, अनंत गुण वाली है, और उसकी उसकी पर्याय भी अनंत है, अनंत गुण है। तो उनके परिणमन भी चल रहे, कोई ऐसा नहीं है कि पड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, उनके परिणमन भी है। तो श्रद्धा विपरीत बैठी है, ज्ञान उल्टा काम कर रहा है ना, तो काम तो कर रहा है ना। हम्म? बोलो, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं बताइए? सामान्य गुणों की जब चर्चा आती है तो वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण से द्रव अपना प्रयोजन भूत कार्य करता रहता है, तो प्रयोजन भूत कार्य तो चल ही रहा है ना। निकम्मा कौन है? गुण है तो उनके परिणमन भी चल रहे हैं। द्रव है, गुण है और पर्याय है। अब देखना आप, ऐसे एक रूप आत्मा को गुण पर्याय दो रूप विचारना हुआ व्यवहार है। ये अध्यात्म का व्यवहार, समझ में आया भैया? अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या गिना जाता है। कला 72 पुरुष की, तामे दू सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। जीव की जीविका की भी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुण्य के उदय से सहजी हो जाएगी। आप नहीं बोलते हो ब्रह्मचारी जी, रविंद्र जी के शब्दों में अगर कहीं ने लिखा, पाप उदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर हो, और पुण्य उदय में चाहे व्यर्थ है, सहज परे निर्वांचित हो। समझ गया? क्योंकि तुम्हारे जब कला 72 पुरुष की, तामे दू सरदार, एक जीव की जीविका, तुम जीव के जीविका की भी चिंता मत करो, तुम्हारे पुण्य के उदय से सहज व्यवस्था बन जाएगी। अगर चिंता करनी है तो इस बात की करो, इस संसार सागर से निकलने की चिंता करो। काय की? कि कैसे हमारा आत्मा इस पेड़ी से निकल के, जेल से निकल के बाहर आ जाए। समझ में आती भगवान? तो अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म की बातें दुनिया में बहुत की जाती हैं, लेकिन वहां कोई अध्यात्म विद्यात्म नहीं है। समझ में आया भैया? अध्यात्म तो हमारे दिगंबर ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं, एक रूप आत्मा को गुण पर्याय दो रूप विचारना। अपना चेतन भगवान तो एक रूप रहता है, उसमें कोई भेद थोड़ा होते हैं। अपन तो हमेशा एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ। क्या दो हो गए क्या? मैं अनिल कुमार, क्या दो हो गए एक हो? संजय भैया, व्यवहार से आप मनुष्य हो और निश्चय से आप आत्मा हो। है? ये सब इधर बाहर छोड़ दो, ये अध्यात्म के बाहर का बात है। समझ, ये आगम में ये सब बातें चलेंगी, अध्यात्म में ये व्यवहार नहीं चलेगा। संजय भैया, एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, संगी जीव, असंगी जीव, ये सब जो आगम की शैली है। जीव तो एक ही प्रकार का होता है। समझ में आया भैया?
तो यहाँ अध्यात्म का व्यवहार बताते, एक रूप आत्मा है, जानने देखने वाला अखंड ज्ञान ज्योति है पहले, और उसमें भेद करना, उठाना, विचारना कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ। दो भेद कर दिया आपने। मैं जानने देखने वाली वस्तु हूँ, तो ये दो भेद कर दिए, गुण पर्याय के भेद कर दिए। ये दो रूप है, ये गाथा का विषय है ना। दो रूप विचारना, इसको अपने आत्मा को विचार करना, भेद करके विचार करना। तो ये विचार जो हो रहे हैं, ये इसको व्यवहार कहा जाता है। इसे अध्यात्म का व्यवहार कहा जाता है। ये सबसे नजदीक का व्यवहार है, आत्मा का सबसे नजदीक। जैसे कल हमने कहा था आपसे, अ, पति के पास में सबसे नजदीक में कौन रहता है? अरे भगवान बोलो, कछु तो बोलो। पति के पास में सबसे नजदीक में कौन रहता है? उसकी पत्नी रहती है। समझ में आया भैया? पत्नी, ये तो बाहर की बात है। ऐसे ही अध्यात्म में देखो, द्रव पति है, उसके नजदीक में उसकी पर्याय रहती है। कौन रहती है? आत्मा के नजदीक में सबसे नजदीक उसकी पर्याय रहती है। समझ में आया? हम्म? ये विकल्प है, आश्रव तत्व है। विचार कर रहे हैं ना आप? कहाँ हो रहा है? आत्मा की पर्याय में तो हो रहा है ना। ये कहाँ होते हैं? अरे विकल्प जितने उठते हैं, है, तो ये पर्याय में होते हैं। और पर्याय है वो व्यवहार नहीं का विषय है। पर्याय है, पर्याय है और व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आ गई बात? कोई भी पर्याय हो, चाहे वह विकल्प वाली आश्रम वाली पर्याय हो, चाहे वह पर्याय निर्विकारी वाली पर्याय हो, सब पर्यायों का विषय जितने बनेंगे, वे सब व्यवहार नय के विषय कहलाएंगे। तो एक रूप भगवान आत्मा में गुणों के द्वारा बारंबार विचार करना, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ। समझ में आया? मैं गुण पर्याय वाला हूँ। पर है तो तुम एक ही हो ना। किसी किसी घर में बोलते, हे पप्पू इधर आना, ये अनिल इधर आना। तो कितने हैं उन पे? नाम भले ही दो, है तो एक ही। यहाँ भी यही कहते हैं कि एक रूप आत्मा को गुण पर्याय दो रूप विचारना, विचारना विकल्प, ये विकल्प उठाए। अब मैं कहूँ मैं अनिल कुमार हूँ, मैं अनिल कुमार हूँ, क्या पागल हो गए तुमका? क्यों? अरे ऐसा कोई करता है क्या? है? चुपचाप रहो ना तुम। अनिल हो तो चुपचाप रहो। क्या किसी क्यों विकल्प उठाते? ऐसे अगर उठाना है तो ये वाले विकल्प, क्या तो ना, ये विकल्प भी काय के लिए है? अपने आत्मा पे पहुंचने के लिए। पर विकल्पों से आत्मा में नहीं पहुंचते हैं, ये भी ध्यान रखना। बाहर से दृष्टि हटाने के लिए अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा, समझ यानी आप? हम्म? अब कहते एकड़े एक बिगड़े बे, तो ये भी एक नया आ गया। एकड़े एक बिगड़े बे, मतलब जैसे आई होता है, अगर आप, आई आई शब्द है ना, आई इंग्लिश का आई से है ना। आई को अगर आप जो है उसको किसी के साथ में मत जोड़िए, तो कैसा लिखेंगे? दोबारा से। है, इंग्लिश का जो आई है ना, ABCD वाला आई है ना, उस आई को आप किस तरह लिखेंगे? ये स्मॉल वाला आई लिखोगे अथवा कैपिटल वाला आई लिखोगे? है, कैपिटल वाली लिखते हो ना, ऐसा बड़ा सा आई बना देते हो आप। समझ गए? तो आई है, बड़ा बनेगा। और किसी के साथ में लगा दोगे तो, है, क्या कह रहे हैं? तो छोटा हो गया। एक इकड़े राजा, और किसी के साथ जोड़ दिया तो बिगड़ गए। ये क्या हो गए? उसका कद छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? बात समझ में आ रही है? हैं? भगवान आत्मा एक अकेला बढ़िया राजा महाराजा, समझोगे ना? और किसी के साथ, है, क्या हो गया भैया? समझ में आ गए नहीं आप? अब ये शादी कर ली,
बच्ची है क्या? तो क्या हो गए? गुरुदेव श्री की भाषा में जरा बोल के बताओ। पहले बढ़िया एक पैर और दो पैर वाला था, शादी कर ली तो कितने पैर हो गए? अरे बोलो भगवान। दो चार पैर वाले को क्या कहती हो? जोर से बोलो भाई, या मुंह बंद क्यों कर रहे हो? है? चार पैर वाले देखे है ना? एक पैर थे तो मनुष्य थे बढ़िया। क्या? सीधे बढ़िया चले चले जाते थे। और दो शादी कर ली तो क्या हो गया? कितने पैर हो गए तुम्हारे? तो क्या हो गए? जानवर हो गए। क्या हो गए? जानवर। देखे नहीं? पशु देखे। और फिर बच्चे हो गए तो कितने पैर हो गए अब? छह। छह पैर वाला कौन होता है? छह पैर वाला कौन होता है? भगोना। समझ में आया? है? समझ आया? और फिर, जो है कैसे, और एक और बच्चा हो गया तो फिर एक आठ पैर वाली मकड़ी। और ये बन गया जाल। क्या बन गया? एक बढ़िया सा जाल बन गया, मकड़ी वाला जाल। समझ में? कौन ने बनाओ जी? अरे, ये कर्म के कारण से हो ना बंधना। जी अपने राग की पुष्टि करने के लिए कर्म पे छोड़ देते उठा के। कौन ने कही तुमसे? समझ में आया भैया? तो एक एकड़े एक बिगड़े दो। है? तुम थे बढ़िया, लेना न लेना। क्यों संजय भैया? तुम्हें काहे की चिंता बताओ? अरे तुम्हें क्या करना है? अरे तुम पूछ रहे वैसे। ना अपने का समझ, ना पापा होंगे तो अपने अपने में कौन हमारे अंदर घुस गए हैं? और मम्मी पापा का विवाह तो कुछ सीमित समय के लिए रहता है, वो भी फिर नहीं तो रहते हैं भगवान। और शादी और कर ली, फिर क्या है? क्या किया संजय भैया? अब टाइम नहीं हमारे पास। क्या जानवर जैसा जीवन जीते हैं? शादी होने के बाद जानवर जैसा जीवन हो जाता है। अब ये ला वो ला, जो एक व्यवस्था में लगे ना। और अकेले कहीं भी जाओ कोई लेना देना नहीं है। जब पानी बहता रहता है ना, क्या ऐसे अकेला व्यक्ति कहीं भी जा, क्या करने? ना मकान दुकान कोई लेना देना नहीं है। आएगा किसका टेंशन? क्यों? अकेले के लिए मकान वकान की जरूरत है क्या? अरे संजय बोलो संजय भैया। है? अब तो जहाँ चले जाए बाबा आदमी है। जहाँ चले जाए कोई खाना आना भी मिलता रहेगा, सब आराम से शांति से। एकड़े एक बिगड़े दो, बिगड़े तो बस, बस यहाँ से बिगाड़ चालू हो गया। डॉक्टर कमचंद भारल जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना घटना शादी करना क्या है? और उसके बाद फिर घटना घटती ही रहती है। क्या होती है? वो घटना से अगर आप बच गए, उस घटना से बच गए तो आपने अपने ऊपर बड़ा उपकार कर लिया, आपने अपने आत्मा के ऊपर दया कर ली है। समझ में? एक अकेला है, राजा बन के रहता है। हमें किसी की क्या चिंता लेना देना है? समझ में? ऐसे पारसमणि। तो एकड़े एक बिगड़े बे, दो हुए तो बस बिगाड़ आ गया, बिगाड़ यहाँ से चालू हो गया। आई बड़ा है, फिर आई को किसी के साथ में जोड़ दो आप, तो वो छोटा हो जाता है। फिर कहते दो पने के विचार में ही विकल्प खड़ा होता है। क्या होता है? और विकल्प में आत्मा को कहाँ शांति है? चाहे पर का विकल्प करो, चाहे अपने आत्मा का विकल्प करो, शांति वहां क्या है? हाँ, पर के विकल्प में तीव्र तीव्र राग होता है, आकुलता होती है। और अपने आत्मा के मंद राग होता है। दोनों में अंतर है। पुण्य पाप में ये अंतर तो है, पर आकुलता में अंतर है। आकुलता दोनों में है, पर दोनों आकुलता में अंतर है। जैसे किसी मरीज को 1 से 4 डिग्री बुखार है और किसी को 100 है, तो बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं? बुखार दोनों को है। एक को आकुलता ज्यादा है और एक को कम है। तो परद्रव्यों के बारे में जो हमारा सोचना विचारना जुड़ानपना होता है, उसमें तीव्र आकुलता होती है। और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में ज्ञानी का जुड़ान होने से, लेकिन वो विकल्प है, वे विकल्प अब ज्यादा समय रहने वाले नहीं है। उन विकल्पों को यहाँ व्यवहार कहा है। आगे बात समझ में है? दो पने के विचार में ही विकल्प खड़ा होता है, मजा नहीं आता है। मजा तो एक नहीं आता है। क्या है?
अभेद तन में होकर, क्या जैसे पति पत्नी का अभेद मिलन नहीं होता है भैया, है एक मेघ पना, ऐसे ही जब पर्याय और द्रव्य का मिलन होता है, अनोखा मिलन होता है भगवान, कुछ भेद नहीं, अभेद एक रूप आत्मा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्या है भगवान? अरे दूर दूर रहेंगे तो क्या आनंद आएगा भगवान? अरे आनंद तो जब है एक मेघ हो जाती है, ऐसे ही जब पर्याय में, पर्याय ये तो भेद करके कर रहे हैं ना आप आत्मा को, और अभेद ऐसा अनुभव करो तो भाग्य आनंद की बात अलग है। ये बात यहाँ बताई उन्होंने। कहते हैं, दो पने के विचार में ही विकल्प खड़ा होता है, व्यवहार खड़ा होता है, एक रूप आत्मा में लीन ना हो सके। अब देखिए अब ज्ञानी की फिर बात करते हैं। ज्ञानी अभी पर्याय में, उसको अभी अवरत दशा हो गई है, अपने आत्मा का ज्ञान बरत रहा है, उसका श्रद्धान बरत रहा है, लेकिन थोड़ा सा चारित्र भी उसकी पर्याय में आ गया है। वो चारित्र ऐसा है व्रति का, जैसे कोई गर्भवती महिला हो, है उसको 1 महीने का गर्भ हो, लेकिन वह गर्भ किसी को दिखता नहीं है, समझ में आ गई? लेकिन वो महिला जानती है कि नहीं जानती है वो महिला जानती है। ऐसे ही अवरत सम्य दृष्टि होता है, उसका ज्ञान भी सुधर गया, उसकी श्रद्धा भी सुधर गई, और चारित्र में भी आंशिक सुधार आया है, स्थिरता हुई है, समझ में आया? लेकिन पूर्ण रूप से स्थिरता नहीं हो पाई है, तो बीच में ये आत्मा के गुणों के विकल्प आते हैं, समझ, ये लिखा हुआ है। एक रूप आत्मा में लीन ना हो सके, यानी पर्याय पूर्ण रूप से अपने द्रव्य के साथ में ना रह सके, तब अनेक स्वरूप आत्मा को भाता है कि आत्मा एक है, आत्मा दर्शन ज्ञान वाला है, द्रव्य पर्याय वाला, उत्पाद व्यय वाला है, अनंत चतुष्टय को रखने वाला आत्मा है। ऐसे इसको गिनती गिनाई है आप। ऐसे नाना प्रकार के विकल्प ज्ञानी को साधक अवस्था में होते हैं, परंतु वह योग सार नहीं है। कौन सा योग सार नहीं है? जो विकल्प उठ रहे हैं वो योग सार नहीं है, जो निर्विकल्प दशा है वो योग सार है। आगे बात समझ में है? आत्मा की पर्याय में आत्मा संबंधी जो विकल्प उठ रहे हैं, वह तो आश्रत तत्व है। कौन है वो आश्रत तत्व है, वो वास्तव में योग सार नहीं है। योग सार तो वीतराग रूप मन को कहा जाता है, समझ में? योग सार यानी अपने अपने पर्याय को अपने द्रव्य के साथ में जोड़ना, समझ गया, उसमें लीन करना, ये वास्तव में योग सार है। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें मनुष्य पर्याय के बेश कीमती समय को निकाल के माँ जनमानी माता के द्वारा अपने आत्मा का परिचय करें, अपने आत्मा का आनंद पिए। यही वास्तव में धर्म है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।